प्रीवियस क्लास में हम लोग चेंज ऑफ स्टेट देख चुके थे, है ना, और उसमें हम लोग मेल्टिंग देख चुके थे ना, और एक बार रिकॉल करेंगे और उसके बाद हम लोग बढ़ जाएंगे आगे। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का मतलब वी हैव बेसिकली 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। थोड़ा रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट वन इज सॉलिड स्टेट, सेकेंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसेस स्टेट। ठीक है भाई। इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का मतलब है सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है? तो सॉलिड से जो लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग और फ्यूजन। लिक्विड टू गैस इट इज कॉल्ड बॉइलिंग और इवेपोरेशन, एंड सॉलिड टू गैस और गैस टू सॉलिड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है भाई, कोई दिक्कत है क्या? गैस से जब लिक्विड में कन्वर्जन होगा दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन, और जब लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्जन होगा इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। ठीक है, देखना भाई, ध्यान देना थोड़ा सा। इस केस में सॉलिड से जब लिक्विड हो रहा है इट इज कॉल्ड मेल्टिंग, और जब लिक्विड से सॉलिड हो रहा है इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड से जब हम लोग गैस बना रहे हैं इट इज कॉल्ड बॉइलिंग और इवेपोरेशन, और जब गैस से लिक्विड बन रहा है इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। क्लियर हो गया? सॉलिड लिक्विड, सॉलिड और गैस के केस में आप चाहे सॉलिड से गैस जाए चाहे गैस से सॉलिड आए, दोनों को हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अगर हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉलिड से लिक्विड होता है, फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं लिक्विड से गैस होता है, और फिर गैस का टेम्परेचर अगर रिड्यूस करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, और फिर और टेम्परेचर रिड्यूस करते हैं तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है भाई, प्रीवियस क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन रिलीज करके उसको छोड़ दिए थे, दैट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, है ना। प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है, इसका बेस्ट एग्जांपल हमारा क्या है? प्रेशर कुकर, है ना। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सॉलिड टू लिक्विड क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। मेल्टिंग इज व्हाट? इट इज द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड। और ये लिक्विड कैसे कन्वर्ट होता है? बाय हीटिंग, बाय सप्लाइंग सम हीट। ठीक है भाई, और द टेम्परेचर एट विच, सेकेंड हमारा मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है ना। इट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये जानना बहुत जरूरी है भाई। प्रेशर चेंज होने से ये सीन बदल जाता है, इसीलिए एक कंडीशन होता है, कंडीशन देना जरूरी है। तो ये जो घटना हो रही है क्या, कहाँ हो रही है? एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो रही है। ठीक है, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उस कंडीशन में से हो रहा है, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर चेंज करेंगे तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो मेल्टिंग पॉइंट जो है इसको अगर स्टैंडर्डाइज्ड वे में देखें तो ऐसा है। अदरवाइज आइस को हम लोग थोड़ा हीट देते हैं तो आइस कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, ये क्या है? मेल्टिंग है। ठीक है, और आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आइस का फ्रीजिंग, सॉरी वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट व्हाट टेम्परेचर? इट इज 4 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रीवियस क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बर्निंग क्वेश्चन होता है। वाटर हैज द हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, को याद रखना। इसमें लोग बहुत मिस कर जाते हैं, कई लोग बोलते हैं इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा नहीं है। इट इज इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज, इट इज 1535 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, बढ़ते हैं आगे। नाउ लिक्विड टू गैस, इट इज टर्म्ड एज वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वाटर के केस में इट इज कॉल्ड इवेपोरेशन, है ना। क्या बोलते हैं इसको? इवेपोरेशन बोलते हैं। ये सिर्फ वाटर के केस में होता है, नॉर्मली बाकी सब्सटेंस के लिए वेपराइजेशन यूज होता है। ठीक है, समझ गए? वेपराइजेशन जो है ये हमारा 2 तरीके हो गए, एक बॉइलिंग और एक इवेपोरेशन। दोनों में अंतर क्या होता है तो समझेंगे। ठीक है, बॉइलिंग जो है वो क्या होता है? एक सर्टेन टेम्परेचर पर स्टार्ट होता है, जबकि इवेपोरेशन क्या होता है? एट एनी टेम्परेचर। समझ गए बात को? बॉइलिंग क्या होता है? एट एनी टेम्परेचर। बॉइलिंग क्या होता है? सॉरी, एट सर्टेन टेम्परेचर, एट सर्टेन टेम्परेचर। इवेपोरेशन क्या होता है? एट एनी टेम्परेचर। ठीक है भाई, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो रहा है और ये एट सर्टेन टेम्परेचर हो रहा है। क्लियर हो गया?
क्लियर हो गया। अब हम लोग देखें वेपराइजेशन क्या है भाई। वेपराइजेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस, वेपराइजेशन इज व्हाट, इट इज द process in which a liquid substance changes into a gas rapidly on heating। प्रीवियस केस में हम लोग देखे थे जो मेल्टिंग था वो क्या था, प्रोसेस ऑफ, क्या था, इट इज अ प्रोसेस इन विच a solid substance changes into liquid rapidly on by heating। और वेपराइजेशन क्या है, it is again the process in which a liquid substance changes into gas rapidly on heating, that is called बॉइलिंग। ठीक है भाई। अब है बॉइलिंग पॉइंट, प्रीवियस क्लास में लोग देखे थे मेल्टिंग पॉइंट, अभी हम लोग देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है भाई, मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, दोनों के लिए एक मैंडेटरी कंडीशन होता है, ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एक मैंडेटरी कंडीशन है फॉर बोथ द केस। अब हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या भाई, बॉइलिंग पॉइंट इज, इट इज द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है भाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ गया सबको, कोई दिक्कत है क्या, बहुत अच्छे। बॉइलिंग के केस में थोड़ा समझ लीजिए, ये एक सर्टेन टेम्परेचर पर ही काम करता है, दैट सर्टेन टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। इसी सर्टेन टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और इवेपोरेशन क्या होता है, एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, समझ में आ गई बात, इसको लिख लीजिए, लिख लिए। What is boiling point? It is the temperature at which a liquid boils and changes rapidly into a gas at atmospheric pressure is called boiling point of the liquid। हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होता है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक सर्टेन टेम्परेचर है उसी पर सारा लिक्विड बॉयल होना शुरू हो जाए, ऐसा नहीं है ना। वी हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज व्हाट, इट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज, इट इज लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, इट इज 78 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर हो गया। तो ऐसा कोई भी डाटा आता है उसको भी ध्यान रखना है, केमिस्ट्री में ऐसा बहुत सारा चीज है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 degree centigrade and the melting point of water is 0 degree centigrade and the freezing point of water is again 0 degree centigrade and the boiling point of alcohol is 78 degree centigrade and the melting point of iron is yes। जो भी डाटा आता है इस तरह का, इसको आपस में डिस्कस करने से तुम्हें आसानी से याद होगा, इसीलिए कोशिश कीजिए इसको आपस में डिस्कस करते रहने की। ठीक है भाई, तो बढ़ते हैं आगे। वी हैव नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा कंडेंसेशन। कंडेंसेशन सब लोग समझ रहे होंगे, व्हेन गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इट इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल हम लोग कहाँ देखते हैं, कोई भी ग्लास ले लीजिए और उसमें चिल्ड वाटर फिल कीजिए, बाहर में वाटर ड्रॉपलेट्स हमको दिखता है, वो वाटर ड्रॉपलेट्स कहाँ से आया, एटमॉस्फेयर में जो वेपर था वो कंडेंस होकर के वाटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन इज व्हाट, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस, ठीक है, और गैसेस स्टेट, इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ अ गैस। वाटर केस में उसको हम लोग वेपर बोलते हैं, टू अ लिक्विड बाई कूलिंग। इससे पहले जो दो केस देखे थे वो था बाई हीटिंग, अब जो है ये क्या है बाई कूलिंग, इज कॉल्ड कंडेंसेशन। Condensation is a process of cooling. Condensation is what? Condensation is what? It is a process of cooling. Condensation is what? Condensation is a process of cooling. ठीक है, मेल्टिंग was a process of heating. नहीं, बॉइलिंग was a process of heating, कंडेंसेशन इज a process of cooling। ये ध्यान रखना हमेशा। ठीक है भाई, कंडेंसेशन किसका रिवर्स हो गया, इसीलिए किसका रिवर्स हो गया, बॉइलिंग का नहीं हुआ,
क्यों बॉइलिंग का रिवर्स हुआ? जब इस साइड से इस साइड आ रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बॉइलिंग बोल रहे हैं। और इससे इधर आ रहे हैं तो क्या हो गया? ये कंडेंसेशन हो गया। तो कंडेंसेशन और बॉइलिंग दूसरे का रिवर्स प्रोसेस नहीं हुआ। लिक्विड में हीट सप्लाई किए तो गैस बन गया, गैस को कूल किए तो क्या हो गया? लिक्विड बन गया, है ना। दैट्स वाई कंडेंसेशन इज कॉल्ड द रिवर्स प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। ठीक है। ऐसा चाय केटली से स्टीम निकल रहा है, उसके ऊपर कुछ भी रखो, हाथ रखो, पेपर रखो, प्लेट रखो, देखो उसमें वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। नहीं, घर में खाना का बर्तन है, कुछ भी रखा हुआ, दूध बॉईल करके रखे हैं, उसके ऊपर ढक्कन डाल दो, कुछ देर बाद क्या होता है? वहां पर वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाता है। वो क्या है? जो वेपर कंडेंस हुआ वही है ना। गर्म चावल को बनाए हैं उसी के ऊपर रख दीजिए, ऐसा सब्जी बनाए उसके ऊपर रख दीजिए, हर जगह ऐसा दिखेगा। ठीक है। वो कन्वर्ट जो होता है वाटर में, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कंडेंसेशन। ठीक है भाई। ये इसको हम लोग बोलते हैं वाटर साइकिल। क्या बोलते हैं इसको? वाटर साइकिल जो है ना, इसमें हम लोगों को सब दिख जाता है। ठीक है। वाटर साइकिल में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है? लिक्विड जो है वो क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है किसमें? गैसियस फेज में, यानी वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। नहीं, और वाटर वेपर फिर क्या हो रहा है? कंडेंस होकर के क्या बनता है? रेन और स्नो बनता है, और प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक है। और वो फिर कहाँ जाता है? ग्राउंड वाटर में चला जाता है। ये कहानी चलता रहता है इसमें। इस प्रोसेस में वाटर साइकिल में हमको कंडेंसेशन, है ना, मेल्टिंग, ये सारा चीज दिखेगा। बॉइलिंग बस नहीं दिखता है। समझ गए बात को? In this process, water vapor formed due to evaporation rises high up to temperature is low, so vapor condenses to liquid and forms cloud. Cloud का फॉर्मेशन कैसे होता है भाई? तो ऐसे ही होता है ना। धीरे धीरे जैसे हम लोग एटमॉस्फेयर में ऊपर जाते हैं, टेम्परेचर क्या होता है? रिड्यूस होता है ना। 185 डिग्री 185 मीटर ऊपर जा रहे हैं तो टेम्परेचर कितना रिड्यूस होता है? 1 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं क्या हो रहा है? टेम्परेचर रिड्यूस हो रहा है, और ऊपर जब टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है तो वेपर जब ऊपर जाता है तो क्या होता है? कंडेंस होकर के क्लाउड बन जाता है, और फिर झमाझम होती है ना। क्या? बारिश। समझ गए? तो लिखिए इसको तेजी से। तो बढ़ते हैं हम लोग आगे। ठीक है भाई। अगला है हमारा लिक्विड टू सॉलिड। अगेन दिस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, एंड अगेन दिस इज द प्रोसेस ऑफ कूलिंग। हम लोग क्या लिखेंगे? फ्रीजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ कूलिंग इन विच अ लिक्विड चेंजेज इनटू सॉलिड। ठीक है भाई। इट इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग प्रोसेस। ठीक है। एंड इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। वाटर है, इसको हम लोग क्या किए? फ्रीजर में डाल दिए, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? किसमें? आइस में, है ना। और फ्रीजिंग किसका रिवर्स होता है? मेल्टिंग का। नहीं, लिक्विड से सॉलिड में गए, फ्रीजिंग। सॉलिड से लिक्विड में आए, इसको मेल्टिंग बोलते हैं। इसीलिए हम लोग लिखते हैं फ्रीजिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग। समझ गए बात को? और वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी लिखते फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर is 0 degree centigrade. Water freezes at 0 degree centigrade and ice melts at 0 degree centigrade. ठीक है। दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री होता है, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एंड वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग। ठीक है भाई, लिख लीजिए। आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। हम पहला हम लोग देते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी हम लोग प्रीवियस स्लाइड्स में देखे थे फ्यूजन को हम लोग क्या लिखे थे? एक टर्म यूज किए थे फ्यूजन के लिए, क्या ध्यान नहीं दिया तुम लोग? फ्यूजन के लिए हम लोग एक टर्म लिखे थे, वो था मेल्टिंग, है ना। अगर कहीं फ्यूजन लिखा हुआ दिखे अभी तो उसका मतलब क्या समझ लेना है? मेल्टिंग। ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसके लिए हम लोग क्या करना पड़ता है? वी हैव टू टेक सम क्रश्ड आइस इन अ बीकर। ये हो गया बीकर। और क्रश्ड आइस का मतलब समझ में आ रहा है? वो एक मिलता है, क्या बोलते हैं उसको? नहीं, मार्केट में जो मिलता है वो क्या बोलते हैं उसको? आइस को। हाँ, आइस गोला। आइस गोला जिस चीज से बनता है वो एक्चुअली क्रश्ड आइस। समझ गए? उसी बोलते हैं क्रश्ड आइस। तो वैसे ही क्रश्ड आइस लेना है ना, और उसको क्या करना है? बीकर में डाल लेना है,
और उसको क्या करना है, और क्या करना है, उसको टेम्परेचर लेना है उसका। तो थर्मामीटर जो लगाते हो कौन सा लगाएंगे, कौन सा थर्मामीटर लगाएंगे जो घर में रखते हैं हम लोग, नहीं नहीं, इसके लिए एक थर्मामीटर यूज होता है जिसको लेबोरेटरी थर्मामीटर। हम लोग जो घर में यूज करते हैं उस थर्मामीटर का जो टेम्परेचर रेंज होता है वो बहुत छोटा होता है, वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए होता है। ठीक है भाई, उसको लोग डॉक्टरी थर्मामीटर बोलते हैं, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग को थर्मामीटर यूज करना है इट इज कॉल्ड लेबोरेटरी थर्मामीटर। ठीक है, लेबोरेटरी थर्मामीटर जो है ये 0 to 100 मार्क रहता है, समझ गए, या फिर -10 to 110। ठीक है, इससे क्या होता है, आप एक ही थर्मामीटर से आइस का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं और बॉइलिंग वाटर का भी टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं। अगर गलती से बॉइलिंग वाटर में आप क्लिनिक थर्मामीटर डाल दिए, थर्मामीटर टूट जाए, इसीलिए ऐसा मिस्टेक नहीं करना। ऑलवेज यूज लेबोरेटरी थर्मामीटर इन केस ऑफ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ओके, बढ़ते हैं आगे। तो इसका हम लोग टेम्परेचर नोटिस करते हैं। तो टेम्परेचर इसका कितना रहता है, हमारा टेम्परेचर कितना रहता है इसका, आइस का टेम्परेचर नोटिस कर रहा हूँ भाई, कॉमन सेंस से भी तो बताओ। अरे ये आइस है, यस, इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें हीट डालना शुरू करते हैं। स्पिरिट लैंप नीचे लगाया और बर्नर से इसको मेल्ट करना शुरू किया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वाटर क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है। एज लॉन्ग एज there remains even a little of ice in the beaker, there is no rise in temperature during the melting of ice। बहुत सारा आइस है, कुछ वाटर हो गया है, कुछ आइस इसमें अब भी है, टेम्परेचर राइज होगा क्या, नहीं, टेम्परेचर तब तक राइज नहीं होगा जब तक कि सारा आइस वाटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है भाई, उस समय का भी टेम्परेचर लेंगे तो हम लोग क्या देखते हैं, टेम्परेचर क्या है, 0 डिग्री है। अब जरा सा बताओ, ये क्वेश्चन है कि जो हम लोग टेम्परेचर इधर से कंटिन्यूस दे रहे हैं और इसका टेम्परेचर मेजर किए थे अर्ली स्टेज में तो कितना था, 0। देखिए भाई, आसानी समझेंगे, समझ जाएंगे सब लोग। 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा था जब हम लोग इसका टेम्परेचर मेजर किए थे, जब इसमें सिर्फ आइस फील्ड था। अब हम लोग जब हीट सप्लाई करना शुरू किए तो सम आइस गेट मेल्टेड डाउन एंड देयर आर सम स्पेस फिल्ड विद वाटर आल्सो। अब क्या है, दोनों ही चीज है हमारे पास, आइस भी है और वाटर भी है। उस केस में टेम्परेचर जब हम लोग मेजर कर रहे हैं, अगेन इज 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, इतना देर जो हम लोग हीट सप्लाई किए वो हीट कहाँ गया, समझ गए बात को। हीट जो है, हीट क्या है, हीट क्या है भाई, ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ क्या कहता है, एनर्जी कांट बी क्रिएटेड कांट बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब जो हीट सप्लाई किए इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो कहाँ चला गया, डिस्ट्रॉय हो गया क्या, हाँ, हीट क्या भाई, इट इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनर्जी इन एनी फॉर्म। तो अब यहाँ पर एनर्जी जो गया हीट के फॉर्म में वो कहाँ गया। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है ना, क्योंकि टेम्परेचर पहले भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, अब भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। इतना देर हम टेम्परेचर दिए भी, आइस मेल्ट भी हुआ, लेकिन टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। क्यों ऐसा रह जाता भाई, अब समझना है। द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हीट तो जा रहा है लेकिन टेम्परेचर राइज नहीं कर पा रहा, वो क्या एनर्जी है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ये हीट रिक्वायर्ड होता है किसके लिए, टू चेंज द स्टेट ऑफ आइस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट का मतलब होता है, एक्चुअल जो हम लोग लिटरेचर मीनिंग देखेंगे इसका, लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन। लेटेंट का मतलब क्या होता है, हिडन, है ना। अगर किसी को लेटेंट समझने में परेशानी है, इसको हिडन समझो। ये लेटेंट हीट है, छुपा हुआ हीट है, हिडन हीट है। अब ये छिप गया ना जाके इसमें, तुमको दिख नहीं रहा ना, इतना देर तुम हीट दिए, 0 डिग्री टेम्परेचर पहले भी था, 0 डिग्री टेम्परेचर अब भी है। इस टेम्परेचर को कहाँ गया ये हमको नहीं पता, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। और जिस केस में ये हम लोग सॉलिड को लिक्विड कन्वर्ट करने के लिए ऐसा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। अगर किसी को कोई पूछे व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, बता देंगे, क्या बताएंगे, इट इज द एनर्जी, इट इज द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आइस इनटू
वाटर। क्लियर हो गया? या इट इज द हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, इन जनरल वर्ड्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? बढ़ो आगे। चलिए अगला देखिए, दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन का मतलब समझ लेना है, इट इज एक्चुअली मेल्टिंग। दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट, इट इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स। हमेशा याद रखना, क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स का मतलब ऐसा क्यों लिखा गया? हीट क्या है भाई, समझ लीजिए थोड़ा सा। हीट के बारे में क्या लिखा? इट इज एनर्जी एंड एनर्जी इज मेजर्ड इन जूल्स। किसमें मेजर करते हैं इसको? ठीक है भाई, जूल से मेजर करते हैं। समझ गए? कैपिटल जी इसका सिंबल होता है। तो क्योंकि हीट भी एनर्जी है तो इसको हम लोग मेजर करेंगे जूल्स में, इसीलिए लिखा गया दिस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड टू लिक्विड। ये लिखना जरूरी है, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए 0 डिग्री से अगर 1 डिग्री हो गया, इसके बीच में जो टेम्परेचर गया वो लेटेंट हीट नहीं है। 0 डिग्री से तब तक वो लेटेंट हीट है जब तक वाटर का टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहता है। अगर 0 डिग्री से चेंज हो गया तब उस एनर्जी को हम लोग लेटेंट हीट नहीं बोलते। क्लियर हुआ? तो चलिए बढ़ता हूं आगे, है ना। इसको थोड़ा डेटा है, इसको याद रखना। द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10⁵ जूल्स पर केजी। ये डेटा है, इसको याद रखना, है ना। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज 3.34 into 10⁵ जूल्स। ठीक है, इस डेटा को क्या करना है, दिमाग में फिक्स कर लेना। 3.34 into 10⁵ जूल पर केजी, ये याद रखना बहुत जरूरी है, जूल्स पर केजी। ठीक है भाई, चलिए। दिस हीट एनर्जी इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ठीक है, चलिए भाई अब समझना जरा से क्वेश्चन है। आइस का टेम्परेचर कितना है? बहुत अच्छे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि वाटर स्टार्ट्स फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब क्वेश्चन है, मान लो आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ध्यान देना, is more effective in cooling a substance than water at 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन व्हाई, क्या आंसर होगा इसका, कौन बताएगा इसका? दोनों का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बट आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज बेटर फॉर कूलिंग। भाई कौन आंसर करेगा इसका? सो दैट यू कैन आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब ध्यान दीजिए भाई, फॉर मेल्टिंग ईच किलोग्राम of ice it takes latent heat of 3.34 10⁵ joules। अभी हम लोग देखें, है ना, फ्रॉम द सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस को ठंडा करना है उससे इतना टेम्परेचर वो लेगा, कौन? आइस, टू कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। और जो वाटर है उसको कुछ हीट नहीं चाहिए, वो अब सिर्फ वार्म होगा, तो वो तुम्हारा इफेक्टिव नहीं होगा किसमें? कूलिंग। इसीलिए हम लोग आइस यूज करते हैं कूलिंग के लिए, नॉट द कोल्ड वाटर। क्लियर हुआ? समझ में आया हुआ? इसीलिए इसमें हम लोगों को ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जानना जरूरी है। क्लियर हो गया? ठीक है। अ पीस ऑफ आइस हेल्ड इन आवर हैंड फील्स वेरी कोल्ड। जबकि हाथ में ठंडा पानी लेंगे उतना ठंडा नहीं लगता, क्यों? क्योंकि वाटर जो है वो, सॉरी आइस जो है वो रेपिडली तुम्हारे हैंड से टेम्परेचर ले रहा है। कौन सा टेम्परेचर? जो उसको लेटेंट हीट चाहिए। क्या, किस लिए चाहिए? टू कन्वर्ट इट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट। समझ गए? It takes latent heat required for melting from our hand. Our hand loses heat of ice making us feel cold. क्लियर हो गया? समझ गए बात को? यहाँ में कोई दिक्कत है? चलिए भाई, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन।